हाँ जी, नमस्कार साथियों आज मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा दोस्तों। आपको सुबह में सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए लगाने और शाम तक आप मेरे भाई 3000 कमा लोगे। 3000 तक बना सकते हो। अगर मैं बात करूं आपको क्या सामान लेके आना है, पूरी डिटेल यहां लिखने वाला हूं। अर्थात शाम तक इस सामान को आपको खरीदना है। 1200 रुपए के एक सामान, एक मैन्युफैक्चरिंग करना है और उसको आप 3000 में कन्वर्ट कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा गहराई से सोचना है और मार्केट को समझना है। आप इससे 3000 रुपए तक बना सकते हो। अगर मैं बात करूं आपको क्या सामान लेके आना है दोस्तों, मैं पहले बात करता हूं मेरे भाई, आपको बता देता हूं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक जेब के अंदर आपने 1200 रुपए रखे और शाम तक आप दूसरी जेब से मेरे भाई 3000 रुपए निकालोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। कोई मैं सट्टा बाजार या गेम वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। कभी आप सोच रहे हो सर कोई गेम तो नहीं बता रही, ये एक बिजनेस है, जेन्युइन बिजनेस है। मार्केट में उतरना है और लोगों को समझना है, आपको मेहनत भी करना है, पसीना भी बहाना, तब जाकर आप इससे इतना पैसा बना सकते हो। आपको काम करना है, क्या सामान लेकर आना है, कौन सा बिजनेस रहेगा, किस तरीके से आप करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। अगर आप भी रोज मेरे भाई मजदूरी करके थक चुके हो, तो आज का ये बिजनेस मेरे भाई जो 1200 रुपए से आपका शुरू होने वाला है, 1200 रुपए वाला ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी लाइफ को पूरा 180 डिग्री पे घुमा सकता है, 180 डिग्री पे घुमा सकता है। दोस्तों ये कोई जादू नहीं है। जो 1200 से आप 3000 कमाने का रियल तरीका है, एक जेन्युइन तरीका है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आज मेरे भाई जयपुर की एक महिला ने इस धंधे को आज से 10 साल पहले शुरू किया था। आज उसके अंडर में मेरे भाई 50 लोग काम कर रहे हैं और आज महीने के लाखों नहीं करोड़ों का टर्नओवर है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। एक भी पार्ट यदि आप मिस करते हो तो मेरे भाई बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। और मैं आपको बताऊंगा एक लास्ट में एक शानदार ट्रिक, जिससे 1200 से 3000 रुपए कैसे बिकता है, पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं मेरे भाई। फिर भी मेरे भाई कोई भी मैंने लिख रखा है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सुबह में आप 1200 रुपए लगाओ और शाम तक मेरे भाई 3000 रुपए तक बना सकते हो। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है, कम पैसे से आप शुरू कर सकते हो। और फिर भी आपका कोई सवाल है तो मेरे भाई आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे भाई। मेरे नंबर 6367791736, इस नंबर पे आप कॉल कर। फिर भी आपका कोई सवाल है तो सीधा मुझे डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। कोई बिजनेस करने का प्लान है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो फ्री सर्विसेज है ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे भाई, मैं आपको लिख देता हूं। बट काम के लोग ही संपर्क करें। 6367791736 और 6367791736, ये मेरे नंबर है। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, 63 मेरे भाई 67 79 17 36। ओनली मेरे भाई व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ओनली व्हाट्सएप पर। ऐसा नहीं कि बार बार, अदरवाइज आपके नंबर को ब्लॉक मार दिया जाएगा यदि आप बार बार, क्योंकि आपको फ्री सर्विसेज दे रहे हैं हम, इसका कोई पेड चार्ज नहीं है, ओनली फ्री सर्विसेज है। आप कहां से भी देख रहे हो, कोई भी सलाह लेना चाहते हो बिजनेस से रिलेटेड, पूरी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बाकी आप सीधा मेरे से मैसेज के थ्रू भी जुड़ सकते हो। दोस्तों यदि आपको कामयाब होना है तो कामयाबी की पहली डिमांड आपकी संगत, एटमॉस्फेयर आपको चेंज करना पड़ेगा और साथ आपके आसपास के लोगों को आपको बदलना पड़ेगा, आपका एनवायरमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। साथियों इंसान की कीमत नहीं होती, उसकी संगत की कीमत होती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जब आप चाय पीते हो, एक ठेले वाले आपको चाय पिलाता है, 10 रुपए की चाय पिलाता है। जब आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वही चाय आपकी 25 रुपए की हो जाती है। जब आप एक 4 स्टार पे जाते हैं तो वही चाय आपकी 90 रुपए की हो जाती है। और किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वही चाय आपकी 400 रुपए की हो जाती है। मुझे बताइए चाय वही थी या अलग अलग थी? चाय पीने की जगह बदली है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि चाय तो वही थी लेकिन अलग अलग चाय पीने की जगह बदली। चाय ने अपनी स्थिति को चेंज किया, एक जीरो लेवल से हीरो लेवल पे पहुंची तो चाय की रेट बढ़ गई। ऐसे ही आपकी रेट भी बढ़ सकते हैं यदि आपकी संगत अच्छे लोगों के साथ है, आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हो तो आप भी एक दिन वैल्यूएबल बन सकते हो। जैसे जैसे चाय ने अपनी जगह बदली उसकी कीमत बढ़ती चली गई मेरे दोस्त। वैसे ही इंसान जैसे जैसे अपने 3 लोगों के बीच में बैठना शुरू कर देता है, वैसे ही उसकी कीमत और ऑटोमेटिक वर्ण शुरू हो जाता है। कीमत ऑटोमेटिक हाई लेवल पे पहुंच जाती है, एक गोल्डन एज पर पहुंच जाती है। साथियों एक बात हमेशा याद रखना, आपकी जिंदगी में जब भी जरूरत के टाइम पे किसी ने अगर मदद की है तो आप कुछ भी बन जाना, ध्यान से सुन लेना जब मैं बोल रहा हूं, लेकिन उस आदमी को जिंदगी में कभी मत भूलना।
भूलना यार, जो डूबते हुए तिनके का सहारा काफी है। और किसी ने डूब रहा था और किसी ने तिनके का सहारा दे दिया, बाद में वो आदमी मेरे भाई 1,000 करोड़ का, 500 करोड़ का, 2,000, 10,000 करोड़ का आदमी बन गया। अब वो बोलता है यार मेरे लेवल का नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को आप जीवन में मत भूलना जिस व्यक्ति ने आपके ऐसे टाइम पर हेल्प की और सपोर्ट की हो। जिस टाइम आप डूबते हो तिनके का सहारा हो तो उसको जीवन भर याद रखना साथियों। बाद में आपको मेरे तो यार 1,000 के करोड़ का आदमी बन चुका, मैं मेरे से बड़ा तो कौन है, लेकिन वो भूल जाता है जिस दिन तू डूब रहा था उस दिन अगर तेरे को वो सहारा नहीं मिलता, आज तो 1,000 करोड़ का आदमी नहीं बनता। कैसे बनता, कभी आपने सोचा है इस चीज पे? तो ये सारी चीजें बहुत यूजफुल है, बहुत काम की है। जब तक कामयाब ना हो जाओ मेरे भाई, गुस्से में किसी को जवाब मत देना, गुस्सा किसी के ऊपर मत करना, क्योंकि दुनिया प्यार मांगती है। प्यार करने वालों के पास दुनिया सब कुछ न्योछावर कर देती है, और जो मेरे भाई गुस्सा करता है उससे लोग अंदर से जलते हैं। तो आज का बता रहा हूं, यदि आप कुछ भी नहीं हो और आप गुस्से में, अकड़ में लोगों के साथ व्यवहार करते हो तो लोग आपको अपोजिट देंगे। छोटी सी बात मैं बताता हूं, आपके खेत में सांप आता है, अगर वो सांप जो है वो जहर उगलता है, आप डंडा लेकर उसको मारने के लिए जाते हो, तो वही जब कोई जहर पीता है तो उसको लोग नीलकंठ महादेव के नाम से पूजते हैं। जहर उगलने वाले पर डंडा बरसाते हैं और दूसरा जहर पीने वाले को पूजते हैं। आप खुद अंतर देख सकते हो, खुद आप अंतर कर सकते हो। कुल मिला के आप एक चीज है, आप ये चीजें बहुत जरूरी होती है। अगर आज के बाद आपको चाहिए मेरी पहचान बने तो किसी पर जहर उगलना नहीं, जहर पीना शुरू कर देना। एक दिन नीलकंठ महादेव की तरह आपकी भी पूजा होना शुरू हो जाएगी, आपकी भी पूजा होनी शुरू हो जाएगी मेरे भाई। तो इसलिए मैं कहता हूं साथियों, एक लाइन आपको करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि आपका दोस्त है या फ्रेंड सर्किल है मेरे भाई, दोबारा सुन लो, एक लाइन आपको करोड़ों अरबों की बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, जो सबके होते हैं वो इस दुनिया में किसी के नहीं होते। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, वो किसी का नहीं होता। जो किसी एक का होता है वो सबका नहीं होता, ये ध्यान से सुन लेना। आपके जीवन में ऐसे दोस्त जरूर होने चाहिए जो लिमिटेड हो। ऐसे दोस्तों से दूरी बनाओ जो मेरे भाई आपके सामने आपकी भलाई कर रहा है, कुछ देर बाद दूसरे की भलाई कर रहा, तो ऐसे दोस्तों से सावधानी बरतो मेरे भाई, ध्यान से समझ लो। ऐसे दोस्तों को दूर भगाओ, जो आपका भी दोस्त है आपके दुश्मन का भी दोस्त है, तो उससे सावधान रहने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, आपको सुबह में कितने रुपए लगाना है मेरे भाई, आपको लगाना है मेरे भाई सुबह में ओनली मेरे भाई 1,200 रुपए लगाना है, और इसको मेरे भाई शाम तक आप बदल सकते हो 3,000 रुपए में। अब ध्यान से सुनना, ये मैंने जो कांटेक्ट नंबर इसलिए लिखा है कि यदि आपको कोई भी मेरी हेल्प और सपोर्ट की जरूरत है तो सीधा मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी सर्विस चार्ज नहीं है आपको, फ्री सर्विस या हेल्प के लिए। तो मैंने लिखा है कि आप शाम तक 3,000 रुपए इससे कैसे बना सकते हो। शाम तक ये पैसे कितने हो जाएंगे मेरे भाई, शाम तक मेरे भाई आप 3,000 रुपया आराम से इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। 3,000 आप घर पे ले जा सकते हो। यदि आप गरीब हो, यदि आपकी उम्र 18 साल, 25 साल, 40 साल, 55 साल, 60 साल के, तो भी आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट करता हूं, सर कम पूंजी के अंदर आप कोई बिजनेस आइडिया बताओ। मेरे भाई बहुत सारे लोग करते हैं मेरे भाई, लेकिन ये चीज जरूर है कि इसमें मेरे भाई जो शर्म होती है ना, ये जो शर्म होती है इसको मेरे भाई साइड में आपको करना पड़ेगा। शर्म की पोटली को धक्का मार के आपको साइड में करना पड़ेगा। और इस काम के अंदर बहुत कम कंपटीशन है, इस बिजनेस में बहुत कम कंपटीशन है, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है साथियों। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं जिन्होंने आज से 5 साल पहले इस तरह का धंधा किया, आज मेरे भाई अच्छा खासा वो इससे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और ये सामान मेरे भाई गांव के बाजार में आप बेच सकते हो मेरे भाई। और ये जो सामान है आप घर से आप 10 बाई 10 के कमरे से बना सकते हो। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई, आपको होलसेल में लेके आना है, पैकिंग वगैरह करना है सामान की, और पैकिंग करने के बाद लिमिटेड, और आपको सीधा गांव में शहर में सप्लाई करना है। एक सिंपल बता रहा हूं, अर्थात आप लोगों को वैल्यू ऐड करेंगे। मैं मानता हूं दोस्तों, लोग 3,000 का सामान बेचे, आप मेरे भाई 1,200 रुपए इसमें लगा रहे हो, कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, ओनली 1,200 रुपए। आप मेरे भाई चाहे 2,400 रुपए, डबल तक का आप इससे मार्जिन निकाल सकते हो। सिंपल मेरे भाई 2,400 रुपए आप घर लेके जा सकते हो मेरे भाई। ऐसा शानदार बिजनेस आइडिया है। ये बिजनेस कौन सा है, इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में दी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। साथियों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, ये जो बिजनेस है मेरे भाई ऐसे गरीब भाइयों के लिए है जिनके पास बहुत कम पूंजी है, अर्थात 1,200 रुपए बहुत बड़ी पूंजी नहीं हो सकती। ओनली मेरे भाई कितने पैसे लगाने, 1,200 रुपए आपको लगाने, ओनली 1,200 रुपए। इसका एक प्रोडक्ट लेके आना है, इसको मेरे भाई जस्ट डबल आप 2,400 में बदल सकते हो, 3,000 में भी बदल सकते हो, और भी ज्यादा में बदल सकते हो। पूरी डिटेल बता रहा हूं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से ये धंधा आपके घर से शुरू हो जाएगा मेरे भाई। अब भैया जी आपको शर्म को आपको साइड में
करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बहुत कम पूंजी लगाकर हम बिजनेस करते तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, यार भैया तू ऐसा काम कर रहा है, तू वैसा काम कर रहा है, अरे यार तू तो इतना पढ़ा लिखा होकर ये प्रोडक्ट बेच रहा है मेरे भाई, तू कहां फंस गया है ये धंधे में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे भाई, और बाद में वो लोग हंसते हैं मेरे भाई। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यदि आप कम पूंजी से कोई धंधा स्टार्ट करते हो, आप पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, कम पढ़े लिखे हो तो भी आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। लेकिन जब कम पूंजी से आप कोई भी धंधा करते हो तो उसमें रिस्क फैक्टर कम होता है, अर्थात डर कम होता है। और ज्यादा पूंजी आप लगाते हो तो उसमें मेरे भाई घबराहट होती है, डर ज्यादा होता है। साथियों ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 5-5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, आज वो मेरे भाई बिजनेस को बंद करके घर पे बैठे हुए। सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई इसमें आपको एक चीज दूर करनी है, जो शर्म होती है ना, इसको मेरे भाई दूर करना है। आपका कौन क्या लगता है उसको साइड में कर दो, अपने बिजनेस पे 100% फोकस करना है, तो आप इस धंधे में सक्सेस हो सकते हो। यदि आप शर्म कर रहे हो यार लोग आपसे क्या कहेंगे, क्योंकि इस संसार का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे, इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। आप कुछ काम कर रहे तो भी लोग कहते हैं, कुछ नहीं करते तो भी लोग कहते हैं, आप बहुत ऊंचाई तक जाते हो तो भी कहते हैं, और बिल्कुल जमीन पे गिरते हो तो भी लोग कहते हैं। कुछ भी काम करो लोगों का काम होता है कहना। अब वो किस वजह से कहते हैं, अच्छे वजह से कहते हैं, गलत वजह से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथियों बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं अपने घर को परिवार को छोड़ के प्रदेश जाकर नौकरी करते, कहीं पर 20,000 की जॉब करते, कहीं पर 10,000 की जॉब करते। बहुत सारे लोग मेरे भाई बाहर जा गए जिनका 50% मेरे भाई आने जाने में खर्च हो जाता है, रहने और खाने में खर्च हो जाता है। यदि उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, एक्सीडेंटल केस हो जाता है, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। अब मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूं कि आप सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं, प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूं। आज के टाइम में सरकारी नौकरी मेरे भाई 10% चांस होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के कितने परसेंट चांस होते हैं, 10%। 90% जो लोग होते हैं प्राइवेट नौकरी के पीछे लगे हुए हैं। मैं बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी उम्र 35 साल हो चुकी है और वो आज तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनके जो बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं, फिर वो बच्चों को देखता है, फिर नौकरी की तैयारी करते हैं। बहुत सारे लोग, हो सकता है उनकी किस्मत में नौकरी नहीं हो, तो वो ऐसे धंधों को जरूर कर सकते हो। यदि आप कम पढ़े लिखे तो भी आप कर सकते हो, यदि आप एक हाउस वाइफ हो तो भी आप इस धंधे को कर सकते हो। दोस्तों वैसे मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आप चाहे तो मेरे भाई सरकारी जॉब की तैयारी कर सकते हो। बिकॉज मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं मेरे भाई, यदि आपकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, फैमिली ठीक नहीं है, तो आप इस धंधे से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है 10% चांस गवर्नमेंट के होते हैं, 90% लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, और वो भी अपने घर को, परिवार को छोड़ के परदेश जाके नौकरी करते हैं, जिनका रहने और खाने में और आने और जाने में 50% खर्च हो जाता है। बाद में मेरे भाई वो सोचते हैं कि यार हम क्या करें, कहां फंस गए। और आप यदि नौकरी के लिए, मैं बता रहा हूं, आपके यदि 1000 पद निकलते, कितने 1000, तो मेरे भाई लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों में। कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। जो लोग 35 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोगों के चांस ज्यादा होते हैं। तो आई थिंक मेरी बातों को समझ रहे हो। बहुत सारे लोग अब कमेंट करेंगे सर एज का भी होता है, बिल्कुल होता है भाई। बहुत सारी जॉब अलग अलग एज के हिसाब से होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, मिल जाते तो अच्छी बात है, नहीं मिलते तो मेरे भाई उसका झंझट आप छोड़ सकते हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होता है गवर्नमेंट जॉब में। और यदि बिजनेस में जाते हो तो बिजनेस से आप नौकरी से भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। बट थोड़ा सा आपको मार्केट को समझना है, लोगों को समझना है। आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज है। यदि आप 35 साल की उम्र में, तो भी आप इस धंधे को कर सकते हो। नौकरी कर रहे हो कहीं पर, पार्ट टाइम भी इस बिजनेस को कर सकते हो। यदि आप सोच रहे हो यार मैं किसी कंपनी में जाता हूं, आप सुबह और शाम के टाइम पे इस धंधे को कर सकते हो। एतवार के दिन आप अपना काम कर सकते हो। मैं आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये आपके लिए कॉन्फिडेंटल बातें होती है। ये जब आपकी एज होती है, आप परिवार के चलाने के लिए होता है, अर्थात मेरे भाई जैसे फैमिली को आपके ऊपर काफी आशा होती है, फैमिली का वजन होता है, तो ये बातें आपको समझ में आती है। बेवजह की बातें नहीं बता रहा हूं, बहुत यूजफुल बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो साथियों यदि बिना सीखे आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें मेरे भाई डाउन होने के चांस ज्यादा है, फेल होने के चांस ज्यादा है। कोई भी धंधा आप करते हो, पहले मार्केट को समझो, लोगों की डिमांड क्या है, क्या लोगों को हम वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनको जरूरत है। ये सारी चीजें आपको पहले समझना पड़ेगा मार्केट से। और दोस्तों आपकी पढ़ाई लिखाई कभी खराब नहीं होती मेरे भाई, आपकी पढ़ाई लिखाई हर क्षेत्र में काम आती है। आप मेरे भाई 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन हो, आप कोई भी धंधा करते हो, हर सेक्टर में काम आती है। एक व्यक्ति ने मेरे भाई, आप जानते होंगे, डोली चाय वाला, एक छोटा सा एक पार्क के पास से उन्होंने एक चाय की टपरी लगाई थी। आज मेरे भाई वो करोड़ों तक पहुंच चुका है, करोड़ों लोग उसके फैन हैं। और एक जो फ्रेंचाइजी वो देता है तो उसका 5 लाख रुपया पेड करता है। कितना पेड करता है? 5 लाख रुपया पेड करता है। आप सोचिए मेरे भाई, जो छोटा सा लेवल से, और आज वो मेरे भाई विदेशों में भी उसकी फ्रेंचाइजी के लोग एक्साइटेड है, फ्रेंचाइजी लेने के लिए एक्साइटेड है। डोली चाय वाला का आपने नाम सुना होगा। चाय का धंधा मैं आपको इसमें नहीं बताने वाला हूं, ये बिजनेस थोड़ा डिफरेंट क्वालिटी का है। अब ऐसा नहीं कि आप ध्यान से
समझो, मेन पॉइंट की बात करता हूं। इसमें मैंने लिखा है कि मेरे भाई 1200 रुपये आप सुबह के टाइम पे लगा सकते हो, शाम तक 2400 या 3000 रुपये बना सकते हो। तो ये कौन सा धंधा है, आप इसको कैसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, किस तरह से आप इसको करोगे, पूरी डिटेल बताने वाला हूं। फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मेरे पास, सर आप फालतू की बकवास बहुत कर रहे हो। अरे मेरे भाई, फालतू की चीजें नहीं होती, हमारे आपके जीवन में एक्सपीरियंस से आती है। आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज मैं आपको कोई ऐसी चीजें नहीं बता रहा हूं जो आपको डीमोटिवेट करे। मैं सारी चीजें जो भी आपको बताता हूं जेन्युइन चीजें होती है। यदि उनको मार्केट में आप देखते हो, रिसर्च करते हो, तो आपको पता चलता है। वीडियो देखने से ये सारी चीजें कंफर्म नहीं होती। आप जब ग्राउंड में उतरोगे, लोगों से मिलोगे, तो आपको पता चलेगा मेरे भाई। आप ध्यान से सुनिए, आखिर ये बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, पूरी डिटेल ध्यान से समझिए, हम इस बिजनेस को कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये जो धंधा है, ये है मसाले का बिजनेस। कौन सा है मेरे भाई? मसाला, स्पाइसेस। ये मेरे भाई मसाले का धंधा है। मसाले में आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। पहले ध्यान से समझ लेना, बहुत छोटे लेवल से समझा रहा हूं। मसाला नाम सुन के वीडियो स्किप मत करना, पूरा कंप्लीट देखना। ये कंफर्म है कि आप इससे पैसे बना सकते हो। पूरा तरीका बताने वाला हूं, बहुत गहराई अंदर तक की इसकी जानकारी देने वाला हूं, बहुत डीप रिसर्च के साथ आपके सामने वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों आपको मेरे भाई इसका पाउडर लेके आना है। जैसे आपको हल्दी लेके आनी है, ध्यान से समझना। उसके बाद मिर्च लेके आनी है, फिर लेके आना है मेरे भाई धनिया। आप मेरे भाई रेट की बात करते हैं, आज के टाइम में इनका रेट है जो क्या चल रहा है मेरे भाई। हल्दी मान के चलो आप 200 रुपए किलो, 200 रुपए पर केजी चल रहा है। आपको 2 किलो लेके आते तो 400 रुपए की बनती है। कितने की बनती है? 400 रुपए की। मिर्च की यदि बात करें तो मिर्च का जो रेट है वो 220 रुपए मान के चलो। ये जस्ट 2 किलो लेके आनी है तो ये आ जाएगी आपकी 440 रुपए की, 440 की। उसके बाद धनिया, धनिया का जो रेट है मेरे भाई अभी जो चल रहा है, धनिया का जो रेट है मेरे भाई 180 रुपया, अभी कुछ महंगा हो चुका है। तो ये 2 किलो आप लेके आओगे तो 18 दूना 36, 360। ये टोटल आपका बजट मेरे भाई कितना हो चुका है? 1200 रुपया आपका इसमें खर्च करना है। अब इसका क्या लेके आना है मेरे भाई? इसका लेके आना है आपको पाउडर लेके आना है। जो पाउडर होता है ना वो लेके आना। अब इस पाउडर का क्या करना है, पूरी डिटेल। बाकी और भी चीजें होती है मसाले में, जैसे सौंफ वगैरह होती है, अजवान वगैरह होता है, जीरा वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें होती है मेरे भाई। मेरे भाई काली मिर्च होती है, इस तरह के काफी स्पाइसेस में आती है। बिकॉज मैं ये चीजें इसलिए कवर कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा यूज होती है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, हर व्यक्ति यूज करता है। अब जैसे कि मसाले में इलायची वगैरह भी आती है, दुनिया भर की चीजें आती है, लौंग वगैरह भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है, उनकी भी डिटेल बताऊंगा। लेकिन आपको मेनली 3 आइटम पे फोकस करना है, हल्दी, मिर्च, धनिया। ये एक जनरल चीजें है। इसका आपको एक पाउडर लेना है मेरे भाई, आपको मेरे भाई होलसेल रेट में लेके आना है। होलसेल वाली आपको रेट बता रहा हूं मैं, बाकी आपको मेरे भाई आसानी से मिल जाएगा जब आप आपके शहर के अंदर जो बड़ी होलसेल की दुकान होती है, किराने वाली होती है, जनरल स्टोर होती है, वहां से आप डायरेक्ट परचेज करके ला सकते हो। अब ध्यान से सुनिए, आखिर इस बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे हल्दी का पाउडर है, ये टोटल आइटम कितना हो गया मेरे भाई? 2-2 किलो लिया है तो 3 आइटम मेरे भाई, इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो लगभग ये मेरे भाई 6 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 kg हो जाएगा। सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, 6 किलो हो जाएगा। अब मेरे भाई ये जब 6 किलो हो जाएगा तो इसको यदि हम ग्राम में चेंज कर दे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 6000 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा? 6000 ग्राम। अब आपको इसमें 2 प्रकार से आपको इसको काम को करना है मेरे भाई। आप मेरे भाई सिंपल तरीका बता रहा हूं, आपको इसमें जरूरत पड़ेगी ट्रांसपेरेंट पन्नी, जो आप आपके मार्केट से खरीद के ला सकते हो, जो किलो के हिसाब से आपको मिल जाएंगी। जो पाउच पैकिंग या फिर जो पॉलीथीन का काम करता है वहां से आप ला सकते हो। जो भी आपके आसपास की दुकान है वो कहां से खरीद के ला सकते हो, उनसे जानकारी ले सकते हो। दूसरी आपको जरूरत पड़ेगी हीट मशीन, जो पाउच पैकिंग मशीन होती है, हीट मशीन, इसकी जरूरत पड़ेगी 600 या 700 रुपए की आपको मिल जाएगी। और चाहे तो आपका बजट नहीं है तो जो मोमबत्ती होती है उसकी लो से भी आप चिपका सकते हो। तीसरा आपको जरूरत पड़ेगी वजन कांटा, जिसको आप वजन तोलते हो, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। आप मेरे भाई ये भी आप आराम से 400-500 रुपए का एक बार का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद इसी से आपका धंधा और बिजनेस चालू हो जाएगा। आप दोस्तों मैं बता रहा हूं, इसमें 2 प्रकार के पाउच पैकिंग करना है आपको मेरे भाई। एक तो 10 रुपए वाला करना है और एक 20 रुपए वाला करना है। कुल मिला के जो टोटल मटेरियल है वो कितना हो गया मेरे भाई? 6000 ग्राम। ये मेरे भाई हो गए 6000 ग्राम। इसको मेरे भाई 3000 ग्राम में बदलना है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की पाउच पैकिंग लगाएंगे हम। पहले एक ये 10 रुपए वाली होगी, ये दूसरी मेरे भाई ये कितने की होगी? 20 वाली। इसको भी 3000 में आप कन्वर्ट कर सकते हो।
अब मेरे भाई इसकी बात करते हैं हम 3000 कैसे बनाना है। देखो मेरे भाई 10 वाली बात कर रहे हैं हमें। एक तो 25 ग्राम की पाउच पैकिंग बनानी, 25 ग्राम की, तो 25 ग्राम के 3000 में हम 25 का भाग देते हैं। तो मेरे भाई 25 से काटेंगे इसको, 25 एकम 25, उसके बाद 5 बचा, 25 दूना 50, ये जीरो हमने यहां उतार ली, तो ये बचा है मेरे भाई 120 टोटल पाउच बनेंगे। यदि हम इसको 10 रुपए के हिसाब से सेल करते हैं तो ये टोटल बनता है 1200 रुपया का आपका सामान होता है। कितने का बनता है? 1200 का। ये मेरे भाई आपका बन रहा है मेरे भाई 20 वाला आइटम है। इसमें आपको 50 ग्राम आपको पाउच पैकिंग करना है, अर्थात 3000 में आपको 50 का भाग देना है। इसका भाग देंगे तो मेरे भाई 5 6 30, अर्थात टोटल आपके 60 पाउच बनेंगे। कितने बनेंगे? 60 पाउच बनेंगे। और ये सेल करना है आपको 20 रुपए का। 20 का जब आप सेल करोगे तो 60 गुना 20 करते तो ये आपका टोटल आता है 1200। 1200 प्लस 1200 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2400। हमने इसको भी प्लस किया और इसको भी प्लस किया, दोनों को जोड़ा तो 2400 का आपका बिजनेस होता है। अब आपको थोड़ा सा पहले मार्केट को समझना पड़ेगा। सिंपल सा है। अब आपके छोटे छोटे पाउच मेरे भाई जो कम बजट वाला है तो छोटे पाउच ले सकता है, जो मेरे भाई ज्यादा बजट है जो 20 वाला भी ले सकता है। जब आपका ये धंधा ग्रो हो जाता है अर्थात बढ़ जाता है, उस टाइम पर मेरे भाई आप मेरे भाई 200 ग्राम का पाउच, 250 ग्राम का, आधा किलो का, 1 किलो का पाउच आप रख सकते हो। चाहे तो मेरे भाई प्रिंटेड पन्नी आती है वो भी आप ला सकते हो। आपने नाम सुना होगा MDH मसाला का, नाम सुना होगा, जो दिल्ली के अंदर मेरे भाई शुरुआत में छोटे लेवल से शुरू हुआ था। MDH मसाला वालों का नाम सुना होगा दोस्तों। जब दिल्ली में आया था तो मेरे भाई एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ था और आज मेरे भाई MDH मसाला इंडिया के अंदर बहुत फेमस हो चुका है। दिल्ली में जब आया था तो मेरे भाई लोग खुले में वो बेच रहे थे और फिर उन्होंने पैकेट में देना शुरू कर दिया दोस्तों। जब पैकेट में देना शुरू किया, आज मेरे भाई देख लीजिए कितना नाम है उनका। आज मेरे भाई ब्रांड एम्बेसडर है उनके दोस्तों। समझिए मेरे भाई आज वो कहां से कहां पहुंच गए मेरे भाई। आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको प्रिंटेड पन्नी नहीं लेके आनी है शुरुआत में, खाली आपको ट्रांसपेरेंट पन्नी लेके आनी है। और जैसे ही आपका काम बढ़ता चला जाएगा मेरे भाई, इस फील्ड में आपको नॉलेज भी होगी, जानकारी भी होगी, आप इस क्षेत्र से पैसे भी बनाओगे, तो आप मेरे भाई प्रिंटेड अपना ब्रांड बना सकते हो, आप अपना नाम रख सकते हो ब्रांड का, और मेरे भाई धीरे धीरे बहुत बड़े लेवल पे इस काम को ले जा सकते हो। आज हो सकता है आप गिर पड़ के इस धंधे को शुरू कर लेते हो, आने वाले टाइम में 5 या 10 लोगों को जॉब देने लायक बन जाओ, आपके अंडर में 5 या 10 लोग काम करें, ये कंफर्म है। और हो सकता है आज मेरे भाई से 2400 3000 रुपए कमा रहे, हो सकता है आने वाले टाइम में आप एक दिन में से 30,000 रुपए भी कमाओ। 30,000 रुपए एक दिन में इससे निकालो, बट आपको पहले समझना है क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है ये जिसका मार्केट साइज आज के टाइम में बहुत बड़ा है। खाने पीने से चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को इसकी जरूरत होती है क्योंकि मसाला स्पाइसेस हर व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए होता है। बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस है मेरे भाई। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि सर ये सारा काम कर लेंगे तो इसको हम सेल कहां पे करेंगे। दोस्तों जब छोटे से लेवल से करते हो तो मेरे भाई आप चाहे तो लाइसेंस वगैरह ले सकते हो, फसाई का जो भी फसाई का लाइसेंस होता है वो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। जब बड़ा हो जाता है तो आप GST का रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। अब ये सवाल आता है कि इसको सेल आप कहां से, यदि आपके पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल की सहायता से आप गांव गांव में घूम के मेरे भाई जो पैकेट आपने बनाए दो तरह के, एक तो 10 वाला पैकेट और एक 20 वाला पैकेट, जो गांव में किराने की दुकान होती है, जितनी भी किराने की दुकान है उन किराने की दुकानों को सप्लाई कर सकते हो। और मेरे भाई जब आप मेरे भाई एक गांव में आपने आज सप्लाई कर लिया, उसके बाद दूसरे गांव में जाइए, फिर तीसरे गांव में जाइए, ऐसे ही मेरे भाई आप दिन में 20 गांव भी कवर करते हो तो मेरे भाई आराम से आपका कम से कम 3000 रुपए की बिक्री हो जाती है। बिल्कुल सिंपल है। अब ऐसा नहीं कि यार मैं आपसे बोल रहा हूं कल आप गए मार्केट में, थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी मिल सकता है, कोई भी धंधे में आपको अचानक ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के ये जरूर है कि आप इस काम को करते हो मेरे भाई। जब बड़े लेवल पे होता है तो एक टेम्पो ले सकते हो, ऑटो खरीद सकते हो, ऑटो से आप बड़े लेवल पे सप्लाई कर सकते हो मेरे भाई। धीरे धीरे इस बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो। बाकी इस पर डिटेल पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हो आप कमेंट जरूर किया करो। और आपको कोई प्रैक्टिकल जानकारी लेनी है, लाइव जानकारी लेनी है तो सीधा मेरे से जुड़ सकते हो, सीधा मैसेज कर सकते हो, सीधा मेरे से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, सीधा व्हाट्सएप पे कॉल करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। क्योंकि हमारा इंश्योर के नाम से मेरे भाई ये नंबर है, क्योंकि हमारा एक बिजनेस है इंश्योर के नाम से। मेडिकल डिपार्टमेंट की कोई भी जरूरत हो तो आप उसके लिए भी हमसे जानकारी ले सकते हो। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।